नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, करोड़ों लोगों की समस्या है कि अंग्रेजी वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से अंग्रेजी निकलती नहीं है। वो समझ जाते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले कारण है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक और तरीका है प्रैक्टिस के माध्यम से। यदि आपके पास माहौल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप अकेले में अपने आप में सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करें, विश्वास करें दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस कुछ दिनों तक करनी होगी, ठीक है। आप एक दो दिन की प्रैक्टिस से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। जो भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस कई दिनों तक यदि आप करेंगे, डेफिनेटली दोस्तों आपकी जुबान से सेंटेंस ऑटोमेटिकली निकलेंगी। वो सेंटेंस तो निकलेंगे जिनकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, वो सेंटेंस डेफिनेटली निकलेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल लाइफ में कई लोग बहुत बड़े क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हैं और वो सेंटेंस वो एक सांस में कई बार बोल देते हैं। तो कितना सरल हो जाता है उनके लिए इस प्रकार की प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आप भी यही करिए, जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं उनको ग्रामर समझिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और डेफिनेटली आपकी जुबान से निकलने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंस हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, आम जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत सारी अंग्रेजी, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलना हमारा सपना होता है, लेकिन उन बहुत सारे फ्लुएंट इंग्लिश में छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो हमारी अंग्रेजी को इम्प्रेसिव बनाते हैं। आए दिन हम बहुत सारे सेंटेंस बोलने की आवश्यकता पड़ती है। दिन भर 24 घंटे में ऐसे कई बार आते हैं जो छोटे मोटे वाक्यों को हमें अंग्रेजी में बोलना होता है। उसी प्रकार के वर्ड्स हम और सेंटेंसेस लेकर आए हैं, छोटे छोटे सेंटेंस दोस्तों, लेकिन बहुत कीमती। यकीन माने, दिन भर में आप इन सेंटेंस में से किसी न किसी को आप बोलते ही हैं, ओके। और उनमें इनको हम देखते हैं दोस्तों, बहुत सरल है। सबसे पहला वाक्य है, सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, हेयर यू आर। ये बहुत ही सुंदर सेंटेंस है दोस्तों। इसके आप शब्दों पे नहीं जा सकते। यदि आप शब्दों पे जाएंगे तो आपको मीनिंग कभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इनके आप शब्दों पे नहीं जा सकते। इनका मतलब कुछ और है, एक्चुअली इनकी शब्द कुछ और है, इनका मतलब कुछ और है। इसका यूज़ है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम हेयर यू आर बोलते हैं। हिंदी आप समझ गए होंगे। यदि आप किसी को पानी दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में? हेयर यू आर। मतलब हिंदी में क्या निकलेगा? देखिए, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हेयर यू आर। हिंदी क्या निकलेगी? ये लीजिए, ठीक है। तो हेयर यू आर की हिंदी है ये लीजिए। बहुत सरल सेंटेंस दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनको यूज़ ना करते हो। डेफिनेटली आप इस प्रकार की हिंदी घर में बोलते ही होंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंस मन में बोल सकते हैं आप, ठीक है। हेयर यू आर मतलब ये लीजिए। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, फॉर गॉड्स सेक। फॉर गॉड्स सेक मतलब दोस्तों बहुत ही सुंदर सेंटेंस है, भगवान की खातिर। फॉर गॉड्स सेक स्टॉप क्वारलिंग। फॉर गॉड्स सेक कीप क्वाइट। भगवान की खातिर शांत रहो, फॉर गॉड्स सेक, बहुत सुंदर सेंटेंस दोस्तों। फॉर गॉड्स सेक, भगवान की खातिर। फॉर गॉड्स सेक हैव मर्सी अपॉन दिस चाइल्ड। भगवान की खातिर इस बच्चे पर दया करो, तो बहुत सुंदर सेंटेंस है। आप इसका यूज जरूर करें, प्रैक्टिस करें और कुछ दिनों बाद सेंटेंस आपकी जुबान से निकलेगा। तीसरा है बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट दिस जॉब। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुझे जॉब मिली है, ठीक है। बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत सुंदर सेंटेंस है। नेक्स्ट है ओ माय गॉश, हे भगवान, अरे बाप रे, ओ माय गॉश। जैसे आपने मान के चलिए कोई बाढ़ देख ली, बहुत सारा पानी आ रहा था, तो आपने कहा ओ माय गॉश। कहीं एक्सीडेंट देखा आपने, ओ माय गॉश, हे भगवान, अरे बाप रे, ओ माय गॉश। नेक्स्ट है नथिंग स्पेशल। किसी ने पूछा और क्या चल रहा है, तो आपने कहा नथिंग स्पेशल। क्या कर रहे हो? नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल मीन्स कुछ खास नहीं, ठीक है। क्या कर रहे हो? नथिंग स्पेशल, ठीक है। क्या सोच रहे हो? नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, तो बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, ठीक है। कुछ कर रहे हो क्या? नो नथिंग स्पेशल। कुछ लिख रहे हो क्या? नो नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो नथिंग स्पेशल। हाँ, उसके बाद है एज यूजुअल। एज यूजुअल मतलब रोज की तरह। किसी ने आपसे पूछा कैसे हो भाई, तो आपने कहा एज यूजुअल, जैसा मैं रोज रहता। आप कैसे हैं? एज यूजुअल। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है। कैसा चल रहा है? एज यूजुअल। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर सेंटेंस है, एज यूजुअल, ठीक है। मतलब रोज की तरह, जैसा रोज होता है वैसा, है ना, एज यूजुअल। नेक्स्ट है लेट इट बी। लेट इट बी, इसका मतलब है रहने दीजिए, ठीक है। लेट इट बी, ओके। आपने कहा चले कल मूवी चलते हैं, लोगों की आपने दोस्तों से पूछा लेकिन वो राजी नहीं थे, तो आपने कहा ठीक है, लेट इट बी, रहने दो। लेट इट बी, रहने दो, ओके। तो रहने दो, लेट इट बी, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेट इट बी। नेक्स्ट है नो नॉट एट ऑल। नो नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। नो नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ और लेंगे खाने में? नो नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं। नो नॉट एट ऑल,
अच्छा आप वहाँ दोबारा जाएंगे? नो नॉट एट ऑल, अरे नहीं दोबारा नहीं जाऊँगा, ठीक है। नो नॉट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। शेम ऑन यू, है ना। कई बार हम, कोई दोस्त है ऐसा, उसने काम किया हुआ है, उसने झूठ बोला, कोई भी काम किया है जिससे कि शर्म की बात है, तो आप कह सकते हैं शेम ऑन यू, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, ठीक है। शेम ऑन यू, ठीक है, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी, शेम ऑन हिम, यू नो, उसको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो शेम ऑन यू मतलब आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। कई बार सिचुएशन होती है कि आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। और नो ऑफेंस प्लीज, बुरा ना माने, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस प्लीज, कृपया बुरा ना माने। तो ऑफेंस मीन्स नाराज, बुरा, यू नो, बुरा मानना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं नो ऑफेंस प्लीज, बुरा ना माने, ठीक है। तो बुरा, नो ऑफेंस प्लीज इट इज़ होली, बुरा ना माने होली है, नो ऑफेंस प्लीज इट इज़ होली, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस आपकी अंग्रेजी को बेहतर बना देंगे। देखिए बहुत सारे नहीं हैं, ये पूरी फ्लुएंट इंग्लिश तो नहीं है, एक स्पीच नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेहतर चीज़ें हैं। आम जीवन में छोटे छोटे सेंटेंस का महत्व बहुत होता है, जिससे आपकी अंग्रेजी बेहतर बन जाती है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बहुत ही कम समय लगेंगे। इसको बार बार एक ही सेंटेंस को कई बार आप बोलिएगा और आपकी ज़ुबान से सेंटेंस बहुत अच्छे से निकलना शुरू हो जाएंगे 2 से 3 दिन में, ठीक है। तुरंत कुछ नहीं होने वाला, 2 से 3 दिन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखा है, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। यदि आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने आसपास के माहौल के आसपास के लोगों को भी अंग्रेजी जरूर सिखाएं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि वो भी जब आपके सामने बोले तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो, मीन्स प्रैक्टिस भी हो सके। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।